एवरीवन, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेस एसी का वायरिंग हम कैसे करते हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें थ्री फेस एसी के वायरिंग के बारे में बताया गया है, जिसमें कि आपका जो ब्लोअर मोटर है वह 3 स्पीड का है और आपका जो थर्मोस्टेट था उस वीडियो में 230 वोल्ट का था। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो मोटर है वह सिंगल स्पीड का मोटर है और हमारा जो थर्मोस्टेट है वह 24 वोल्ट का है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे वायरिंग होता है। तो आप देखेंगे यह आपका मेन एमसीबी है। मेन एमसीबी में 3 फेस और एक न्यूट्रल इन किया गया है और इसके आउटपुट में 3 फेस एक न्यूट्रल आउट होता है। मेन एमसीबी से आपका 3 फेस और एक न्यूट्रल आपके आउटडोर यूनिट पर लगे हुए कनेक्टर में जाता है। कनेक्टर से आउटपुट देखेंगे हम, कनेक्टर के दूसरे साइड से हम 3 फेस आपके कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर के लिए दिया हुआ है और 3 फेस आप देखेंगे तो आपका जो कंडेंसर फैन मोटर है उसके कॉन्ट्रैक्टर के लिए दिया हुआ है। किसी किसी एसी में क्या होता है, कंडेंसर फैन का जो वायरिंग होता है वह आपके कंप्रेसर के कनेक्टर के साथ में ही होता है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ही होता है। लेकिन हमने दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लिए हुए हैं। कंडेंसर फैन मोटर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर है और कंप्रेसर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर है। अगर यह कंडेंसर फैन मोटर के लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो इसका जो 3 फेस है इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट से भी इसका कनेक्शन दिया रहता है किसी किसी एसी में। बट हमने यहां पर दोनों के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर यूज किया गया है। यह जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर है यह 24 वोल्ट के कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो कॉइल लगा है वह 24 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, ठीक है। और यह 3 फेस के कॉन्ट्रैक्टर है। और आप देखेंगे यह हमारा जो थर्मोस्टेट है यह 24 वोल्ट का थर्मोस्टेट है, ओके। और एक ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है जो कि आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एक हमने रिले यूज किया है जो कि आपका 24 वोल्ट का है, जो कि आपके मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए होता है। आइए हम देखते हैं। आप देखेंगे 3 फेस आपके आउटडोर यूनिट पर चला गया, आपके कॉन्ट्रैक्टर पे कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर के लिए और कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्ट्रैक्टर के लिए। इसके आउटपुट से कंप्रेसर को चला गया, इस कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट से आपके कंडेंसर फैन मोटर के लिए चला गया। आपके आउटडोर में वायरिंग कंप्लीट हो गई। आपका जो कंट्रोलिंग वायरिंग है उसको हम अभी देखेंगे, ओके। आप देखेंगे जो आपका मेन सप्लाई जा रहा था उसमें से हम एक फेस लेंगे और एक न्यूट्रल लेंगे। आपका जो इंडोर यूनिट होता है उसके पास में ले आकर के हम कनेक्ट करेंगे। एक प्लग रहेगा या तो एमसीबी वहां पे लगाएंगे, तो एमसीबी में हम फेस और न्यूट्रल दे देंगे। एमसीबी के आउटपुट से या प्लग के आउटपुट से आप देखेंगे यहां पर हमने फेस और न्यूट्रल को प्लग में कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ज्यादा वायर क्रॉस ना हो एक दूसरे के साथ में, इसके लिए हमने फेस को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। लेकिन कभी भी आप देखेंगे अगर सिस्टमेटिक देखेंगे तो फेस सप्लाई जो होता है हमारा प्लग में हमेशा राइट साइड आता है और न्यूट्रल हमारा लेफ्ट साइड में आता है। लेकिन वायर ज्यादा क्रॉस ना हो इसके वजह से हमने फेस को लेफ्ट साइड में रखा है। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। प्लग के आउटपुट से देखेंगे ट्रांसफार्मर में भी आपके सप्लाई चला जाता है और वहीं से फेस और न्यूट्रल आपका निकल के आएगा। प्लग के आउटपुट से ट्रांसफार्मर और रिले पास में ही लगे रहते हैं। थर्मोस्टेट आपके रूम में लगा रहेगा और यह जो रिले है और ट्रांसफार्मर है यह आपके एसी के कंट्रोलिंग पैनल में लगे होते हैं, ओके। तो आप देखेंगे प्लग के आउटपुट से फेस सप्लाई आपका रिले के कॉमन पॉइंट पर आएगा, ठीक है। रिले में 5 पॉइंट है, एनसी है, एनओ है और 2 आपके कॉइल के, जिसमें कॉइल का सप्लाई दिया जाता है, कॉइल पर कंट्रोलिंग सप्लाई दिया जाता है वह रहते हैं। 2 पॉइंट ये हो गए, एनओ 3 हो गया, एनसी 4 हो गया, एक आपका कॉमन रहता है 5 पॉइंट। तो यहां से जो फेस सप्लाई आ रहा है वह रिले के कॉमन पर आ जाएगा और एनओ से आउट होकर के आपके मोटर के कॉमन पर चला जाता है। न्यूट्रल सप्लाई आप देखेंगे तो कैपेसिटर में इन हो रहा है। जहां से इन हो रहा है वहीं से आप देखेंगे मोटर के रनिंग वाइंडिंग पर भी चला गया है और दूसरे साइड से आपके मोटर के स्टार्टिंग पर चला जाएगा, ओके। तो आपके मोटर को, ब्लोअर मोटर को यहां से आप देखेंगे तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई चला गया और रिले के माध्यम से फेस सप्लाई जाएगा। फेस सप्लाई कब जाएगा,
आप देखेंगे यहां से ट्रांसफार्मर के आउटपुट से 24 वोल्ट आउट होगा। 24 वोल्ट का जो थर्मोस्टेट होता है उसके आर पॉइंट पर हम ट्रांसफार्मर से जो फेज सप्लाई आउट होता है उसमें हम इन कराते हैं। न्यूट्रल हमारा जो होता है वह हमारा कॉमन पर आता है, थर्मोस्टेट के सी पॉइंट पर आएगा। सी वाले पॉइंट से आप देखेंगे तो रिले में न्यूट्रल चला जाता है। सी वाले पॉइंट से आउट होगा न्यूट्रल, वह आपके रिले में जाएगा। रिले को जैसे ही अब फेज सप्लाई मिलेगा कंट्रोलिंग वाला आपके थर्मोस्टेट से, वैसे रिले क्या होगा, ऑन होगा और आपका जो फेज सप्लाई आकर के यहाँ कॉमन वाले पॉइंट पर रुका हुआ था, कॉमन यहां लिख देते हैं, कॉमन वाले पॉइंट पर रुका हुआ था। आप देखेंगे कॉमन से पहले क्या था, एनसी पे कनेक्ट था, लेकिन जैसे ही रिले आपका ऑन होगा यह वाला कॉमन वाला पॉइंट आपके एनओ से कनेक्ट हो जाएगा और फेज सप्लाई आपके ब्लोअर को मिल जाएगा और आपका ब्लोअर रन करेगा। फेज सप्लाई यहां देखेंगे ट्रांसफार्मर से जो आउट हो रहा है 24 वोल्ट का फेज आर पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। किसी किसी थर्मोस्टेट में आर ओनली दिया रहता है और किसी किसी थर्मोस्टेट में आप देखेंगे आर और सी दोनों दिया रहता है। अगर दोनों दिया है तो आर को आप आरसी के साथ में लूप कर देंगे, एक वायर का टुकड़ा लेकर के आप उसको लूप कर देंगे। ओके, सी वाला जो पॉइंट होता है यहां पर न्यूट्रल आप इन करते हैं। जी वाला जो पॉइंट होता है यहां से जो सप्लाई आउट होता है वह आपके ब्लोवर के लिए जाता है। वाई से जो सप्लाई आउट होता है यह आउटडोर के एचपीएलपी से होते हुए आपके कॉन्ट्रेक्टर के A1 पर आता है, कंप्रेसर के A1 पर आएगा, कंप्रेसर के कॉन्ट्रेक्टर के A1 पर आएगा और कंडेंसर फैन मोटर के A1 पर आता है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे यहां से ट्रांसफार्मर के आउटपुट से न्यूट्रल हमने क्या किया है, दोनों कॉन्ट्रेक्टर के A2 पर दे दिया है। आइए हम देखते हैं जब आपके ट्रांसफार्मर से फेस और न्यूट्रल आउट होकर के आपके थर्मोस्टेट पर जाता है तो थर्मोस्टेट जब आप ऑन करेंगे, जब थर्मोस्टेट आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पर आपका जो फेज सप्लाई होगा जी से आउट होकर के आपके इस रिले पर आएगा और रिले को ऑन करेगा। जैसे ही रिले को ऑन करेगा यहां से जो फेज सप्लाई आकर के आपके कॉमन पर रुका हुआ था वह एनओ से आउट होकर के आपके मोटर में चला जाएगा, ब्लोअर मोटर में। आपका ब्लोअर मोटर रन करेगा और उसके 3 से 5 मिनट के बाद में आपका सीपी सप्लाई आउट होता है। सीपी सप्लाई आउट होगा वाई से, वह एचपीएलपी से होते हुए आउटडोर यूनिट पर लगे हुए कॉन्ट्रेक्टर के A1 पर आएगा। कंप्रेसर का जो कॉन्ट्रेक्टर रहेगा उसके A1 पर आएगा और आपका यह कॉन्ट्रेक्टर जब ऑन होगा तो कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। उसी टाइम आप देखेंगे तो इस वाले वायर से A1 पे जो कनेक्टेड है वहां से हमने दूसरा वायर कनेक्ट करके कंडेंसर फैन मोटर का जो कॉन्ट्रेक्टर है उसके A1 पर दिया हुआ है। जैसे ही सीपी यहां से आउट होगा एचपी और एलपी से होते हुए आपके कॉन्ट्रेक्टर के A1 पर आता है, वहीं से दूसरे कॉन्ट्रेक्टर के A1 पर भी आ जाता है और आपका यह भी कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाता है। जैसे ही आपका कंप्रेसर ऑन होगा वैसे आपका कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा और आपका आउटडोर यूनिट रन करना चालू कर देता है। और जो आपके रूम का सेट पॉइंट होता है, जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर अचीव होता है, मेंटेन होता है, आपका थर्मोस्टेट वाई वाले पॉइंट से जो सप्लाई आउट हो रहा था आउटडोर के लिए वह आउट करना बंद कर देता है। इंडोर यूनिट से 2 वायर आउटडोर यूनिट के लिए जाते हैं। एक आपका अगर सिंगल कंप्रेसर है तो एक वाई से आउट होगा आपका सीपी और यहां से आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के आउटपुट से न्यूट्रल जा रहा है आपके कॉन्ट्रेक्टर के, दोनों कॉन्ट्रेक्टर के A2 के लिए। तो 2 वायर आपके इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के लिए जाते हैं। आउटडोर यूनिट में आपका एचपीएलपी स्विच होता है। आपका जो सीपी थर्मोस्टेट से आउट होता है वह एचपीएलपी से होते हुए आपके कॉन्ट्रेक्टर के A1 पॉइंट पर जाता है। अगर मान लीजिए हाई प्रेशर, अगर सिस्टम में आपका हाई प्रेशर होता है तो यह स्विच क्या करेगा, पावर सप्लाई को आगे जाने से रोक देता है। अगर आपके सिस्टम में गैस कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एलपी स्विच जो है वह पावर सप्लाई को आगे जाना बंद कर देता है और आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, आउटडोर यूनिट जो है वह ऑफ रहता है। फिर आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम रहता है, अगर मान लीजिए गैस लीकेज है तो आप लीक टेस्ट करके उसमें गैस रिफिल करते हैं, वापस ये नॉर्मल हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हाई प्रेशर हो रहा है, जैसे कि आपका कंडेंसर फैन मोटर बंद हो गया या फिर आपका कंडेंसर
यूनिट जो है अगर वह ब्लॉक है तो भी ऐसा होता है, ठीक है। या कैपेसिटर, अगर यह 3 फेज का है तो इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होगा कंडेंसर फैन मोटर के लिए। अगर सिंगल फेज का है तो इसके लिए भी कैपेसिटर यूज होता है। तो जब तक आपका प्रेशर नॉर्मल रहेगा जब, तब यह सप्लाई को आगे भेजेगा, अगर नॉर्मल नहीं है तो सप्लाई को आगे नहीं फॉरवर्ड करता है। तो इस प्रकार से आपका जो वायरिंग होता है 3 फेज एसी का वायरिंग इस प्रकार से होता है। अगर आपका सिंगल स्पीड का ब्लोअर मोटर है और 24 वोल्ट का थर्मोस्टेट है तो इस प्रकार से वायरिंग होगा। अगर 3 स्पीड का मोटर है और 230 वोल्ट का थर्मोस्टेट है तो उसका वायरिंग डिफरेंट तरीके से होता है। और भी तरीके से होता है। अगर आपका ब्लोअर 3 फेज का है तो उसका वायरिंग अलग तरीके से होता है, उसको भी मैं इसके बाद में वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पिछला जो वीडियो बनाया है आप जा करके मेरे चैनल से, यूट्यूब चैनल से वहां से देख सकते हैं। अगर 3 स्पीड का मोटर है तो किस प्रकार से वायरिंग होगा, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।